गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। जब हम लोग महाराज जी से नामदान लेते हैं, फिर उसके बाद महाराज जी और भी कुछ बच्चों पर दया करते हैं, कुछ बंदों पर दया करते हैं और उनको सेवा बख्शते हैं। जब महाराज जी देखते हैं कि यह व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा या इस इंसान के कर्म कुछ ज्यादा हैं, तो महाराज जी उसको सेवा बख्शते हैं ताकि वो सेवा के जरिए उनके कर्म काट सकें और अपने नजदीक रख सकें, उनकी भजन का समय पूरा हो सके और जल्द से जल्द हम परमात्मा तक पहुंच सके। लेकिन हम दुनिया के कामों को निभाने के चक्कर में कभी कभी सेवा को छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना भी पड़ता है क्योंकि दुनिया भी निभानी पड़ती है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक सत्संगी जिनका नाम प्रवीण था, वो सेवादार थे। तो उनको दिल्ली में सेवा मिली हुई थी, लेकिन उस दिन संडे का दिन था, उन्हें सेवा करने के लिए दिल्ली जाना था। लेकिन उनका प्रोग्राम बन गया अपनी वाइफ की बहन के यहाँ जाने का। तो उन्होंने वहां का प्रोग्राम बनाने के लिए, वो एक स्कूल चलाते थे, उनके घर के अंदर ही स्कूल था। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी के लिए बोल दिया कि हम संडे के दिन यहाँ पर नहीं रहेंगे और मंडे भी आपकी छुट्टी है क्योंकि हम मंडे में शाम तक आएंगे, तो आप लोग मंडे को छुट्टी रख लेना। ये बात कहकर वो वहां पर सेवा में ना जाकर अपनी साली के घर, अपनी वाइफ की बहन के यहाँ चले गए। अब जब वो वापस आए तो क्या देखते हैं कि सारा सामान घर का बंधा पड़ा था, जो कीमती सामान था सब इधर उधर बंधा पड़ा है, पर कुछ भी हिला नहीं था, इधर उधर गया नहीं था। बड़ा सोचकर सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने सारे घर में सब तहकीकात की, सब कुछ ढूंढना शुरू किया, पर कुछ भी इधर उधर हिला नहीं था। अब ये सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, बड़ा परेशान थे। अगले दिन जब मंगलवार को स्कूल खुला, बच्चे आए, तो उन बच्चों में से एक बच्चा काफी डरते हुए कहने लगा, मास्टर जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा, हाँ बोलो बेटा। वो वही सेवादार थे जो सेवा में नहीं गए थे और अपनी साली के यहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा, हाँ बोलो बेटा। उसने कहा कि मास्टर जी मैं आपसे बात तो करूंगा, पर आप मुझे मारोगे नहीं, पहले इसके लिए आप मुझसे प्रॉमिस करो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बेटा, मैं आपको नहीं मारूंगा, पर पहले बात तो बताओ क्या बात है। कि मास्टर जी आप कहाँ गए थे और किसको यहाँ पर चौकीदारी पर बिठा कर गए थे। वो कहने लगे कि चौकीदारी, कि हाँ हाँ मास्टर जी, जब हमें पता चला कि आप बाहर जा रहे हैं तो मेरे कुछ पापा के दोस्त रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर आए थे चोरी करने के लिए, सामान बांध लिया, पर जैसे ले जाने लगे तो आपके कुछ रिश्तेदार, आपके कुछ दोस्त, पता नहीं कौन थे, आप किसको यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए छोड़ के गए थे, वो खड़े हो गए और हमें डंडे से मार मार कर भगा दिया। तो वो सेवादार बड़े हैरान हुए, वो पूछने लगे कि कौन था। तब उसने कहा कि वो सरदार के भेष में थे और उनमें से एक के पास तो लाठी थी, एक के पास तलवार थी, ऐसे करके वो 4 लोग थे। समझ नहीं आ रहा था कि कौन थे, पर उन्होंने हमें यहाँ से मार मार के भगा दिया और सामान बंधा का बंधा यहीं रह गया। तब उन सेवादार ने अपने महाराज जी की फोटो उन बच्चों को दिखाई कि क्या यही थे। तो उस बच्चे ने कहा, हाँ हाँ वो यही तो थे, पर ये है कौन जिनको आप चौकीदारी के लिए यहाँ छोड़ गए थे। इस बात पर वो सेवादार आंसू भर भर कर रोने लगे कि हे मालिक, मैंने तेरी सेवा छोड़ दी और मैं दुनिया निभाने चला गया, पर तूने अपनी चौकीदारी नहीं छोड़ी। जिस बंदे से तू वादा करता है उस बंदे के साथ हमेशा रहता है, हर समय हर सांस में उसका साथ देता है, चाहे वो तकलीफ का समय हो, खुशी का समय हो। ये तो हम ही मूर्ख हैं जो इस बात को पहचान ही नहीं पाते और दुनियादारी निभाने में लग जाते हैं। हमने कितनी बड़ी गलती की कि महाराज जी की सेवा छोड़कर हम दुनियादारी निभाने चले गए। लेकिन महाराज जी कितना दयालु है, कितना दयावान है कि आज मेरा घर परिवार लुटते लुटते बच गया, नहीं तो मेरा तो सारा सामान लुट जाता और मैं तो कहीं का नहीं रहता। ये बात उन्होंने बहुत बार बहुत जनों को बताई और बहुत दुखी होकर कहने लगे कि आज के बाद
कभी जितना मौका मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा, कभी बिना बात के सेवा नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तभी सेवा छोड़ूंगा। तो यही हालत हम सब की है। हम भी दुनिया का काम करने के चक्कर में सेवा को छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तब तक सेवा को ना छोड़े। पता नहीं कैसे मालिक सेवा किसी को देता है, कैसे हमें सेवादार बनाते हैं। हम सेवादार बनने के बाद एक अपने ही गुरूर में आ जाते हैं कि मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ। पता नहीं उस मालिक ने कितनी दया करके वो सेवा हमें दी है, किस तरीके से उस परमात्मा ने हम पर दया की है। हम उस दया को नहीं समझते और गुरूर में रहने लगते हैं कि मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वहाँ का सेवादार हूँ, मैं यहाँ का सेवादार हूँ। तो कृपया कर इस चीज़ों से बचे, गुरूर से बचे और परमात्मा की सेवा सिर झुकाकर, सिर नवाकर करे। जब वो परमात्मा हमारे लिए चौकीदार बनने के लिए तैयार है, हर प्रकार से हमारी सेवा करने के लिए तैयार है, पर देखो कोई भी बात अपने ऊपर नहीं लेता। हमेशा यही कहता है पता नहीं हुजूर ने किया होगा, हुजूर दया करेंगे, कभी अपने ऊपर नहीं लेता। अरे हम ऐसे परमात्मा के बंदे हैं, ऐसे मालिक के बंदे हैं जो अपने ऊपर सब कुछ करने के बाद भी एक इतनी सी बात भी अपने ऊपर नहीं लेता। इतनी सी बात कभी एहसास हमें नहीं कराता कि उसने किया है। वो कहता है हुजूर ने किया होगा, और हम घमंड में आ जाते हैं, गुरूर में आ जाते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ का सेवादार हूँ, मैं वहाँ का सेवादार हूँ। कृपया ऐसा ना करें। उस परमात्मा की सेवा सिर झुकाकर, सिर नवाकर उस परमात्मा की बंदगी में करें, ताकि हमें उसका पूरा फल मिल सके। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।